ठीक है। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे मेंटल हाइजीन। मैं इसका मेंटल हाइजीन के बारे में, मेंटल हाइजीन क्या होती है, क्या इसके पर्पस हैं, क्या इसका अप्रोचेस है, इसमें हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, मीनिंग और डेफिनेशन के बारे में आज के लेक्चर में हम सीखेंगे। तो फर्स्ट हमारा वर्ड है मेंटल हाइजीन। तो मेंटल हाइजीन क्या होता है, इंट्रोडक्शन देन डेफिनेशन। As a part of public health nurse and psychiatric nurse, it is the necessary to know the step to preserve the mental health and prevention of the mental illness. हमारी मेंटल हेल्थ को प्रमोट करने के लिए और प्रिवेंट करने के लिए हमारी मेंटल हेल्थ को क्या करते हैं, हम हाइजीन मेंटेन करते हैं। जैसे कि हम क्या फिजिकल हमारी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हम, ताकि हम बीमार ना हो कुछ भी, हम क्या करते हैं, हाइजीन मेंटेन करते हैं। जैसे ग्रूमिंग वगैरह हो गया, माउथ केयर हो गया, हेयर केयर, नेल केयर, ये सारी चीज़ें अपनी जो पर्सनल केयर आती है, वॉकिंग हो गया। या आपने ये हमारा फंडामेंटल के लेक्चर में हमने समझा है पहले कि भाई हम क्या क्या हाइजीन मेंटेन करते हैं पर्सनल हेल्दी रहने के लिए। ऐसे ही हमारे माइंड को भी हेल्दी रहने की ज़रूरत होती है, माइंड को भी हमारे हेल्दी, है ना। तो उसके लिए हमको क्या क्या हाइजीन मेंटेन करना है, क्या क्या थेरेपीज़ वगैरह हैं जिससे हम हेल्दी उसमें रह सकते हैं, है ना। तो उसके बारे में हम देखेंगे। डिसीज से प्रिवेंट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए मेंटल हाइजीन डील विद द प्रिंसिपल ऑफ लिविंग विच सर्व एज ए गाइड टू ह्यूमन एडजस्टमेंट। इट इज़ ब्रांच ऑफ साइंस especially designed to suggest measure for ensuring mental health. It is the practical art, especially practical art based on experimental evidence and psychology of adjustment, which restore the normal living of person. It help the person to achieve फुलर, हैप्पियर, हारमोनियस एंड इफेक्टिव लाइफ्स, है ना। मेंटल हाइजीन कैसे, जैसे हमने भाई अभी बताई भाई फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हम हाइजीन मेंटेन करते हैं। ऐसे हमारी जो मेंटल डिसऑर्डर ना हो, एंजाइटी हो गया, टेंशन हो गया, स्ट्रेस हो गया, और भी जो अदर सिम्टोमेटिक डिसऑर्डर वगैरह हैं, वो सारी चीज़ों से प्रिवेंट करने के लिए, उनसे बचने के लिए, और हमारी लाइफ को हैप्पी एंड हेल्दी इफेक्टिव तरीके से जो भी हम वर्क कर रहे हैं वो वर्क लाइफ बैलेंस हमारे इफेक्टिव तरीके से हो, उस सबको हम जॉयफुल लाइफ के लिए क्या करते हैं, हमारी मेंटल को उसको बीमारी से, डिसीज से प्रिवेंट करने के लिए हम हाइजीन मेंटेन करते हैं। अब हाइजीन मतलब ऐसा नहीं आएगा कि भाई जो आप फिजिकल हाइजीन कर रहे हो वो एक अलग हो जाता है। जैसे मेंटल हाइजीन क्या होता है, आज के समय में हम क्या कर रहे हैं भाई, नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा आ रही है। हमारे 10 थॉट आ रहे हैं, 10 विचार आ रहे हैं, 10 में से 8-9 हमारे क्या आ जाते हैं, नेगेटिव आते हैं, 1-2 ही हमारे पॉजिटिव विचार आते हैं। कैसे होता है, जैसे हम क्या कर रहे हैं, आज टीवी सीरियल्स वगैरह देख रहे हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म बॉलीवुड पर पूरी नेगेटिव चीज़ें हमको सारा दिन हम कंज्यूम कर रहे हैं वही चीज़ें, और आउटपुट होके फिर वही चीज़ हमारे थॉट में आती है, और थॉट के बाद हम वही चीज़ें एक्शन लेते हैं, वो हमारे बाद में एक्शन में आती है वही चीज़ें, है ना। आज हम ऐसे टीवी में भी सीरियल देखते हैं तो उसमें दिखाए जा रहे हैं भाई, और नाटक जो भी आ रहा है सीरियल, उसमें भाई दिखाते हैं भाई किसी का अफेयर किसी के साथ चल रहा है, शादी किसी और के साथ हो रही है ना। उसका हस्बैंड मर गया, फिर से वो वापस से आ गया, फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है ना। सास बहू का झगड़ा चल रहा है, किसी का देवर देवरानी के पीछे षड्यंत्र रच रहे हैं, तो ये चीज़ें उसमें डेली दिखाई जा रही है। तो वही चीज़ें ब्रेन में जाना है ना। और सोशल मीडिया से भी हम नेगेटिव चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं, आज रील्स वगैरह देख रहे हैं। तो टोटल हमारे ब्रेन में क्या, कचरा कूड़ा, हमने ब्रेन को क्या किया, एक डस्टबिन बना दिया है ना। कुछ भी कचरा कूड़ा है सब आने दो, है ना। डस्टबिन में सूखा कचरा, गीला कचरा, गटर, है ना, नाली का सब मलमूत्र उसमें हमारे ब्रेन में आ जाता है, और हम सब उसको कंज्यूम कर रहे हैं। तो उसको रिमूव करने के लिए, उसको साफ करने के लिए हमको कुछ तो हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा, है ना। नहीं तो हम बीमार हो जाएंगे, और उस चीज़ को हम, वो चीज़ हमारे थॉट में जाएगी, थॉट में जाने के बाद हम वो चीज़ें एक्शन लेंगे, और वैसे हम धीरे धीरे करके बनते जाएंगे, है ना। जैसा हम सोचते हैं हम एक दिन धीरे धीरे करके वैसा बनने लगते हैं, ऐसी चीज़ें हम कंज्यूम करते हैं। तो वो सब चीज़ों को क्लीन करने के लिए, जैसे घर में क्या करते हैं, हम झाड़ू लगाते हैं, है ना, ताकि धूल मिट्टी ना हो। यदि आप झाड़ू नहीं लगाओगे और घर आपका बंद होगा मकान, और 2-3 साल बाद जाके देखोगे तो उधर पूरा मकड़ी का जाला और धूल ही धूल आपको जमी हुई दिखेगी फर्श पे, आपके जिधर भी है हर जगह। तो ऐसे ही क्या करते हैं, हम झाड़ू मारते हैं, है ना, क्लीन करने के लिए। ऐसे हमारे ब्रेन को भी क्लीन करने के लिए क्या करना, हमको हाइजीन मेंटेन करते हैं, जिसमें आता है हमारा मेडिटेशन हो गया, एक्सरसाइज हो गया, ये सारी चीज़ें।
मेडिटेशन, एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स, थेरेपी, एक्सरसाइज, थेरेपी, लिसनिंग, ये सारी चीज़ें। लिसनिंग, रीडिंग हो गया। गो आउटसाइड, इंगेज, है ना, इसकी जगह इंगेज कर सकते हो, चैटिंग की जगह इंटरेक्ट। मेडिटेशन हो गया, एक्सरसाइज हो गया, योगा हो गया, रीडिंग, है ना, गो आउटसाइड, स्पोर्ट्स वगैरह एक्टिविटी, गेट अलोंग विथ अदर, चैटिंग या इंगेज कर सकते हो इसको, इंगेज करना, थेरेपी और लिसनिंग वगैरह हो गया, और इंटरेक्ट करना। क्या होता है, जैसे मेडिटेशन तो सबको पता है, मेडिटेशन वगैरह करना, एक्सरसाइज वगैरह करना, फिजिकल हमारी और मेंटल को भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, बॉडी के लिए भी हमारा एक्सरसाइज करना, योगा करना, जिससे हमारा माइंड कंसंट्रेशन होता है, बुक्स वगैरह रीडिंग करना, सेल्फ हेल्प बुक हो गई, है ना, पर्सनालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए जो बुक्स होती हैं, बायोग्राफी, डॉक्यूमेंट्रीज वो करना, आउटसाइड जाना वॉकिंग के लिए, या नेचुरल से, नेचर से कनेक्ट करना, है ना, ऐसे प्लेस पर जाना, स्पोर्ट्स एक्टिविटी वगैरह करना। क्या हुआ रेणुका, इधर बाहर हो, क्या कर रहे हो, स्पोर्ट्स एक्टिविटी वगैरह करना, है ना। यदि हम बाहर स्पोर्ट वगैरह करेंगे, लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, तो हमारा हेल्थ भी फिट रहेगा, मेंटली भी और फिजिकली भी। फिर हमारा थेरेपीज हो गए, लिसनिंग हो गए, है ना, कुछ थेरेपीज वगैरह आती हैं उनको करना। उसके बाद लिसनिंग में आप अच्छी ऑडियोज़ वगैरह, है ना, लर्निंग सीरीज़ वगैरह, ऑडियो बुक वगैरह सुन सकते हैं, और मोटिवेशनल वगैरह, स्पीच वगैरह, ऑडियो टिप, ये सारी चीज़ें आपको लिसनिंग करना, म्यूज़िक सुनना, जो भी आपका हॉबीज़ वगैरह है, रिलैक्सिंग म्यूज़िक। म्यूज़िक भी ऐसा नहीं जो आपको आपको मतलब अपलिफ्ट करे, आपको डाउनग्रेड ना करे, आपको अपग्रेड करे, आपके ऐसी चीज़ें आपको सुनना है ना। नहीं तो म्यूज़िक में भी कई तरीके के म्यूज़िक आते हैं, है ना, तो वो म्यूज़िक्स वगैरह सुनना, इंगेज, लोगों के साथ बातचीत करना, मिलना जुलना और लोगों के साथ इंटरेक्ट करना। यदि हम इंटरेक्ट करेंगे, लोगों से थोड़ा मिलेंगे जुलेंगे, बाहर निकलेंगे सोसाइटी में, आसपास हमारे मेंबर से, तो हमारे हमको ऐसा नहीं लगेगा कि भाई कोई हमारे साथ कोई प्रॉब्लम आ रही, तो हम हमारे फ्रेंड के साथ उसको शेयर कर सकते हैं, है ना। कुछ भी सिचुएशन को हमको टैकल नहीं हो रही, तो हम उनसे एडवाइस ले सकते हैं कि भाई हम ये प्रॉब्लम है, हम इससे कैसे बाहर निकल सकते हैं, या हमारी जो प्रॉब्लम्स हम उनके साथ शेयर करके, भाई कहते हैं भाई बांटने से दुख कम होता है ना, तो बांटना भी उसके साथ चाहिए जो उसके लायक हो, है ना। तो अदर ऐसे व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए जो उसका बेनिफिट उठाए, हमारी कमजोरी का फ़ायदा उठाए, है ना। तो आपकी लाइफ में यदि दो तीन भी ऐसे लोग हैं, एक दो भी, कि भाई जो आपके साथ अनकंडीशनली जुड़े हुए हैं, है ना, बिना आपका पैसा, आपका स्टेटस देखे, विदाउट आपका वो सारी चीज़ें, बिना उनके कुछ काम के, तो काम से तो कोई भी जुड़ जाता है, आपका स्टेटस देख के, आपका पैसा देख के, सामने वाले बंदे को आपसे कुछ काम हो, उसके बाद जैसे ही काम निकलता है हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं, हट जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति यदि आपके लाइफ में कोई है, तो आप टेंशन फ्री रहोगे, आप एंजाइटी डिप्रेशन में कभी नहीं जाओगे, है ना। तो ऐसा हमारे साथ होना चाहिए, जनरली ऐसा होता नहीं है, सिर्फ हमारी फैमिली, मम्मी पापा को छोड़ के, और एक दो लोग होते हैं, तो अच्छी बात है। तो उसके बाद फिर हमारा ये सारी चीज़ें हमारे मेंटल को
स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमारा ब्रेन को हम इनका सबका यूज़ करते हैं। ठीक है, इतना समझ आया कैसे हाइजीन मेंटेन करना है। अभी मैं लेक्चर लेती हूँ, उधर बोलने थोड़ी ना जाऊँगा। तो इसमें मेंटल हाइजीन, इसका डेफिनेशन ले लेते हैं। दो डेफिनेशन लिखना है आपको, जो इम्पोर्टेंट होगा वो दो डेफिनेशन है ना। जो आपको अच्छा लगे डेफिनेशन आपको एस इट इज़ लिखना होगा, और जो भी जिस भी ऑथर ने दिया उनका नाम भी याद करना है, यदि फुल मार्क्स चाहिए तो, नहीं चाहिए तो फिर हाँ उनका नाम अकॉर्डिंग टू करके, है ना। जैसे क्या हो रहा है, क्यों चिल्ला रहे हो? जैसे यहाँ पर डेफिनेशन दिया है जो आपको इजी लगता है, हमारा एक डेफिनेशन ले लेते हैं हम यहाँ पर। पहले हेडिंग डालोगे डेफिनेशन, लिखने के बाद फिर ऊपर ही लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू, या फिर नीचे। ऐसा शॉर्ट में एग्जाम में पूरा लिखोगे तो अच्छा रहेगा। अकॉर्डिंग टू, जैसे किसके अकॉर्डिंग, हमारा जे हेडफील्ड। जे हेडफील्ड है ना, तो ये आपको लिखना है। उसके बाद फिर उसको आपको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी डेफिनेशन है वो पूरा लिख देना है ना? तो ऐसा 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा डेफिनेशन का, तो उसमें आपको 2 डेफिनेशन लिखना है। छोटे से छोटा भी लिख सकते हो, 2 लाइन का, जो आपके लिए इजी हो। तो हमारा फर्स्ट डेफिनेशन, इट इज़ द कंसर्न विद द प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस। Principle and practice in promotion maintenance of the mental health and prevention of mental disorder. ठीक है, ऐसा पूरा डेफिनेशन लिखना है, तो इसमें 2 मार्क्स मिल जाएगा। ये डेफिनेशन भी यही बता रहा है, इट इज़ द कंसर्न विद प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस इन प्रमोशन मेंटेनेंस ऑफ मेंटल हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। ये एक साइंस है, एक प्रिंसिपल है, जिसमें हम क्या करते हैं, हमारी मेंटल हेल्थ को प्रमोट करते हैं, और उसको मेंटेनेंस एक ऑप्टिमम जो नॉर्मल लेवल है उस तक उसको बना के रखना, और जो भी मेंटल डिसऑर्डर है, मेंटल डिसीज है, उनसे प्रिवेंट करना। ठीक है, तो प्रिवेंटिव मतलब डिसीज होने से पहले ही उसको प्रिवेंट करना। ठीक है, हम हाइजीन मेंटेन क्यों करते हैं, ताकि हम फिजिकली हमको कोई डिसीज़ ना हो, हम बीमार ना हो, है ना। तो मेंटल डिसीज़ अलग होती है और हमारा फिजिकल डिसीज़ अलग होती है। तो इसमें भी हम देखते हैं कि भाई हमारा जो ये क्यों मेंटेन कर रहे हैं हम, ताकि हमारा कोई मेंटल डिसऑर्डर ना हो, कोई मेंटल डिसीज़ ना हो, उससे प्रिवेंट करने के लिए, है ना। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि भाई मेंटल हेल्थ ज़्यादा बड़ा है या मेंटल हाइजीन ज़्यादा बड़ा है।
कौन सा हो सकता है तुम्हारे हिसाब से, मेंटल हेल्थ या मेंटल हाइजीन? कैसे? चलने दो उसको, कैसे होगा बोलो। ज्योति क्या बड़ा है, मेंटल हाइजीन की मेंटल हेल्थ? हम्म सुमन बोलो, कुछ तो बोलो, वो कैमरे से कुछ नहीं है, चलने दो उसको। मेंटल हाइजीन ज़्यादा बड़ा है ना? कैसे ज़्यादा बड़ा है? क्योंकि मेंटल हेल्थ, यदि हम मेंटल हाइजीन प्रॉपर तरीके से मेंटेन करेंगे तो हम बीमारी नहीं होंगे ना। तो मेंटल हाइजीन के अंदर ही हम किसको पढ़ते हैं, मेंटल हेल्थ को, है ना। यदि हम फिजिकल हाइजीन मेंटेन करके चलेंगे कि भाई हमको ऑलरेडी पता है कि ये चीज़ें लेने से ये डिसीज़ हो जाती है। जैसे अभी कोविड आया था तो भाई सबको पता, मास्क नहीं पहनेंगे, डिस्टेंस मेंटेन नहीं करेंगे, हैंडशेक वगैरह करेंगे तो हमको कोविड हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, मास्क पहनते हैं, सोशल डिस्टेंस वगैरह मेंटेन करते हैं ना, काढ़ा वगैरह पीते हैं, गर्म पानी पीते हैं ना, कफ कोल्ड जरा सा भी हो जाता है तो एकदम केयर करते हैं। तो हमको, यदि हम पहले ही प्रिवेंट कर लेंगे तो हमको कोविड नहीं होगा, या जो भी अदर डिसीज़ है हमको पता है कि यार ये चीज़ों से डिसीज़ हो सकती है, तो हम वो चीज़ पहले से ही अवॉइड करेंगे उनको, तो हमको डिसीज़ नहीं होगी। तो इसके लिए ज़्यादा बड़ा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, हमारा मेंटल हाइजीन, है ना। जैसे फिजिकल हाइजीन वैसे मेंटल हाइजीन। तो डेफिनेशन एक और लिख लेना अपने हिसाब से। दूसरा डेफिनेशन है, the means by the process of mental health is realized it is the way of life and involve that influence what one's feel and say and does। एक डेफिनेशन और है, द रियलाइजेशन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ माइंड हेल्थ एंड एफिशिएंसीज। ये भी छोटा डेफिनेशन एक लाइन का, अच्छा ये लिख लेना। रियलाइजेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ माइंड्स हेल्थ एंड इफिशियंसी ना, एक रियलाइज करना, उसको पहचानना आपकी मेंटल हेल्थ को, रियलाइजेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ माइंड हेल्थ एंड एफिशिएंसी। आपके माइंड की क्या स्टेटस है, क्या उसका लेवल है, आपको वो पहचानना और उसके हिसाब से उसको नॉर्मल लेवल पर मेंटेन करके रखना, है ना। फिर इसका मीनिंग देख लेते हैं हम। It is an art which include healthy practice for the promotion, preservation and maintenance of mental health. It is science which help the individual to understand the ways that has to be follow to lead a peaceful life. It helps to prevent inadequate judgment and try to develop a well-balanced personality. It check emotional maladjustment, promotes fitness or fitness फॉर डूइंग दिस वर्क स्किलफुली। सबसे पहले तो क्या है, एक आर्ट है, एक कला है हमारी। इसमें हम क्या करते हैं, इंक्लूड हेल्दी प्रैक्टिस फॉर द प्रमोशन, प्रिजर्वेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ। हमारी हेल्थ को प्रमोट करने के लिए एक आर्ट है जिसमें हम क्या करते हैं, हमारी हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए और नॉर्मल लेवल पर मेंटेन करने के लिए एक हम इसको फॉलो करते हैं, है ना। इट इज़ द साइंस, इसको हम साइंस भी बोल सकते हैं। इट इज़ द साइंस विच हेल्प द इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड बेस दैट हैज़ बी फॉलो लीड ए पीसफुल लाइफ, है ना। एक साइंस भी है ये, जिसमें हम क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और मेंटेनेंस करके रखते हैं नॉर्मल हमारी हेल्थ को, और वो चीज़ें फॉलो करते हैं जिसमें हमारी लाइफ जो है पीसफुल हो और हेल्दी लाइफ हो, है ना। यदि आप मेंटल आपको डिसऑर्डर होगा तो क्या होगा, आपकी लाइफ जो पीसफुल नहीं होगी, है ना। छोटी छोटी बात में किसी ने कुछ बोल दिया तो जल्दी से हम उस पर एंग्री हो गए, जल्दी से क्रोधित हो जाना छोटी छोटी बात पे, या जल्दी से किसी ने कुछ बोला तो हम इमोशनल हो गए, रोने लग गए, है ना। तो ये मेंटली वीक पर्सन के कैरेक्टर में आ जाता है ना। कोई भी सिचुएशन आ रही तो उससे टैकल नहीं कर पाना, है ना, प्रॉपर तरीके से छोटी छोटी चीज़ के लिए। तो आप यदि हर सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट कर पा रहे हो, सिचुएशन से कैसे कोप अप करना है, कैसे टैकल करना है, और उसके बाद जो भी आपका वर्क लाइफ बैलेंस, उसको आप स्किलफुल तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। आपकी एबिलिटीज़ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है ना, क्या आपकी पोटेंशियल्स वगैरह हैं, वो चीज़ें यदि आपको पता है, आपका वर्क क्या है, आपका गोल क्या है, क्या आपका पर्पस है, जो भी आप वर्क कर रहे हो, तो वो वर्क का आपका क्या आउटकम आने वाला है, क्या उसका रिजल्ट आने वाला है, तो आप क्या मेंटली हेल्दी हो, है ना। अब देखा होगा कि भाई जो साइकेट्रिक मरीज रहता है पागल, तो उसको आप पूछो भाई आप
क्या कर रहे हो, आपका गोल क्या है, पर्पस है ना, क्या आप वो काम करते हो, तो उसको इस चीज़ से वो अवेयर नहीं रहता है ना, उसके बारे में उसको नॉलेज नहीं रहता है। तो ये सारी चीज़ें यदि हमको ऑलरेडी पता होगा, हम यदि प्रॉपर तरीके से हमारे हाइजीन को मेंटेन करेंगे, तो हम अच्छी तरीके से पीसफुल लाइफ भी एंजॉय कर सकते हैं। इट इज़ हेल्प टू it is help to prevent inadequate judgment and try to develop well balanced personality. It check emotional maladjustment, promote fitness and doing his work skillfully. जो भी आप काम कर रहे हो वो आपका अच्छे तरीके से स्किलफुली हो जाए, उसमें जो भी आपकी प्रैक्टिस है उसमें आपको अच्छे तरीके से प्रमोट करने के लिए, उसको आपकी पर्सनालिटी को बैलेंस बनाए रखने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, है ना। इसका मीनिंग हो गया। फिर अभी देख लेते हैं इसके पर्पस और अप्रोचेस ऑफ मेंटल हाइजीन, क्या इसका पर्पस होगा। तो यहाँ पर इसको 3 वे में बताया हुआ है, 3 टाइप से। सबसे पहले प्रिजर्वेटिव, प्रिवेंटिव और थेराप्यूटिक। प्रिजर्वेटिव मतलब पहले से उस चीज़ को, डिसऑर्डर होने से पहले उसको बचाना, उसको प्रिवेंट करना, प्रिजर्वेटिव। और आपकी प्रिवेंटिव जो मेजर्स हैं वो डिसीज़ को होने से पहले वाले मेजर्स हैं सारे, है ना। और थेराप्यूटिक मतलब जब आपको वो चीज़ें हो गई, वो डिसऑर्डर हो गए, तो अब आप उसको मेडिकली कैसे आप उसको क्यूर कर सकते हो, कैसे वो आप क्यूरेटिव मेजर से उसको ठीक कर सकते हो, है ना। ये चीज़ें पहले भी समझी थी हमने प्रिवेंटिव में। तो हमारा प्रिजर्वेटिव अप्रोच में क्या आता है, द इंडिविजुअल हैज़ टू प्रिजर्व गुड मेंटल हेल्थ एंड follow promotive measure. The individual must understand the ways lead a peaceful life. उसमें क्या है, प्रिवेंटिव मेजर में जैसे हम प्रिजर्व करते हैं, मैंने कल या परसों ही बताया था, जैसे फ्रूट्स वगैरह होते हैं, आप उसको क्या रेफ्रिजरेटर में रखते हो उनको प्रिजर्व करके, है ना, ताकि बैक्टीरिया वायरस का ग्रोथ ना हो, वो नॉर्मल रहे। हम जैसे घर में अचार लोंचा बनाते हैं, उसको भी हम नमक वगैरह ज़्यादा डालते हैं उसमें, और ऑयल के अंदर उसको प्रिजर्व करके रखते हैं, जो हमारा 1 साल 2 साल तक ईजिली चल जाता है ना, विदाउट कुछ केमिकल के। तो ऐसे ही हमारी हेल्थ को भी हमको प्रिजर्व करना है, उसको डिसीज होने से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया वायरस से, जैसे हम फ्रूट को करते हैं वैसे ही। सेकेंड हमारा मेक एफर्ट टू रियलाइज टोटली ऑन्स पोटेंशियल एज मच एज पॉसिबल, है ना। जो भी उनके एफर्ट हैं, पोटेंशियल है अपनी, खुद आपको रियलाइज़ होना चाहिए कि मेरा क्या क्या पोटेंशियल्स है, क्या पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती है, कि मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्या वीकनेस है। तो आपकी जो पोटेंशियल्स हैं, तो उनको यदि आप अच्छे से यूज़ करोगे तो आप इफेक्टिव तरीके से आपका जो भी वर्क है वो चीज़ें परफॉर्म कर पाओगे, है ना। जैसे आपको पता है कि भाई मैं मेरी लोगों को कन्विंस करने में अच्छा है, मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, या मैं डांसिंग में अच्छा हूँ, कोई सिंगिंग, कोई पेंटिंग, जो भी आपकी हॉबीज़ रहती है, तो आप यदि अपनी पोटेंशियल का यूज़ करोगे, उसको या प्रोफेशन बना लोगे, तो आप अपना उसमें 100% दे पाओगे। ऐसा काम मतलब जिसको आपको नहीं करने का पैसा भी नहीं मिले, तो भी आप उस चीज़ को कर रहे हो, है ना, भले आपको पैसा देना पड़े। तो वैसे काम में आपका इंटरेस्ट अलग ही आएगा, आप उसको अपना अच्छे तरीके से वो काम को कर पाओगे। पर ऐसा काम सिर्फ आप पैसा कमाने के लिए कर रहे हो कि यार फिर कैसे करके पैसा आ जाए, आपका काम में मन तो नहीं लग रहा, पर ज़बरदस्ती जा रहे हो, तो वो आप अच्छे तरीके से वो काम को नहीं कर पाओगे। तो जो भी आपकी पोटेंशियल है, किस चीज़ में आप अच्छे हो, किस चीज़ आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, उस चीज़ को यूज़ करना। उसके बाद नेक्स्ट हमारा इनेबल टू इंडिविजुअल टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ और हर सेल्फ, यूनिकनेस ऑफ इंडिविजुअल टू एक्सप्रेस देयर लाइफ एंड वर्क। हाँ, किसी में क्या रहता है, अपना जो भी इंडिविजुअल कोई भी पर्सन है, तो उसका अपने आप को एक्सप्रेस करना, अपने आप को निखारना, है ना। तो उसकी जो भी पोटेंशियल है, हर पर्सन में कुछ ना कुछ यूनिक होता है ना। कोई किसी चीज़ में अच्छा है, जैसे मैंने बताया, किसी का कुछ हॉबीज़ है, कोई रीडिंग में अच्छा है, कोई राइटिंग में अच्छा होता है ना, कोई अदर एक्टिविटी में कोई उसका पैसन है भाई, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है ना, कोई स्पीकिंग में अच्छा है। तो जो भी आपकी पोटेंशियल है, आपको उसको यूज़ करना है आपके काम में, उसको आपका जो यूनिक टैलेंट है उसको यूज़ करना है। जैसे हम कोई काम देते हैं, तो हम स्टूडेंट को जैसे उसमें ऑब्जर्व करते हैं कि भाई कौन से स्टूडेंट का किस चीज़ में अच्छा है, कौन सा स्टूडेंट क्या कर सकता है। जैसे भाई कोई कॉलेज में फंक्शन हुआ है ना, तो हम फंक्शन में देखते हैं भाई किसी को रिसेप्शनिस्ट बना के हम बिठा देते हैं, कोई पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा तो हम उसको एंकरिंग वगैरह दे देते हैं, कोई डांसिंग में अच्छा तो वो डांस में पार्टिसिपेट करता है, कोई डिबेट में अच्छा तो वो डिबेट में करता है, कोई रंगोली वगैरह बनाने में तो वो उसमें, तो जिसमें अपना जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है,
आप उस चीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हो, है ना। ऐसे ही आप वर्क में भी आपको जिस चीज़ में आप अच्छे हो वो चीज़ आप कर सकते हो इसको भी। फिर स्टेब्लिश हारमोनी विथ हिमसेल्फ एंड एज वेल एज विथ अदर सराउंडिंग देम। क्या करना है आपको, हारमोनी विथ हिमसेल्फ, अपने आप के साथ अच्छा एक आपको इस्टेब्लिश करना है, और वेल विथ अदर एंड सराउंडिंग, आपके जो आसपास के लोग हैं, है ना, आपके सराउंडिंग में उनके साथ भी और अपने साथ भी एक अच्छा रिलेशन आपको मेंटेन करना है, अच्छा इस्टेब्लिश करना है। प्रमोट इंडिविजुअल्स एबिलिटी promote individuals ability to take correct decision and follow the right path। अब इसमें क्या है, आप यदि इस अच्छे तरीके से हाइजीन वगैरह मेंटेन करोगे, मेंटल हाइजीन, तो आपकी जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है वो भी आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। फिर आपको पता चल जाएगा कि भाई मैं क्या डिसीजन ले सकता हूँ, क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है ना। जैसे भाई दो रास्ते जा रहे हैं, दो पाथ जा रहे हैं, एक अच्छी की तरफ जा रहे हैं, एक बुरे की तरफ, तो हम अपना डिसीजन ले सकते हैं, चॉइस कर सकते हैं भाई क्या चीज़ मेरे लिए सही है, क्या मुझे करना चाहिए, क्या मुझे नहीं करना चाहिए, है ना। हेल्प द इंडिविजुअल टू रिटेन देयर इमोशनल बैलेंस, आपका इमोशनल बैलेंस भी नॉर्मल बनाए रखने के लिए भाई कंडीशन के हिसाब से, जैसा भी आपको कंडीशन उसके हिसाब से आपका इमोशन होने चाहिए, है ना। जैसे आप कोई हॉस्पिटल में आप काम कर रहे हो, अब किसी पेशेंट